भूख लगी है? आपको अधिक सावधान रहना चाहिए। हम क्या बना रहे हैं? पैनकेक? ओह, लगता है कि अब ये नहीं। लेकिन हैंड क्रीम हमेशा जीतने वाला विकल्प है। सूजी कुकिंग चैलेंज के लिए तैयार है। दादी हमेशा अपनी प्यारी पोती को खुश करने के लिए तैयार रहती है। किसी ने कभी कहा था, फाइन डाइनिंग का मुख्य नियम यह है कि कोई नहीं देखता कि कैसे बनाया गया, नतीजा ही मायने रखता है। यही चाहिए। अगर चाकू तेज नहीं तो उसे तुरंत तेज किया जाना चाहिए। हाँ, एक सच्चा शेफ अपने उपकरणों का बहुत ख्याल रखता है। वो न केवल स्वाद का ध्यान रखता है बल्कि अपने पकवानों को खूबसूरत करता है। उम्मीद है कि एमा अब भूखी नहीं रहेगी। आराम से बैठो और नोट करने के लिए तैयार हो जाओ। हमारा चैनल एक कुकिंग चैलेंज का इंतजार कर रहा है। एमा ने डिजर्ट से शुरुआत करने का फैसला किया और होममेड वेफल स्ट्रॉबेरी के साथ किया। एक अच्छा चुनाव है। दादी तुरंत काम पर लग गई है। साधारण वेफल शेफ के लिए बस एक वार्म अप है। लगता है सूजी अपनी दुनिया में खोई हुई है, तो चलो उसे परेशान नहीं करते। भूखी पोती दादी के लिए एक बुरा सपना होता है, इसीलिए वो पहले से ही बटर मिक्स कर रही है। आटा, अंडे, मक्खन और चीनी, फिर ऊपर से दूध डालें और बैटर को अच्छे से फेंटें ताकि कोई गांठ ना रहे। वाह, रोज ने पहले से ही परफेक्ट बैटर तैयार कर लिया है और उसे मोल्ड में डाल रही है। अब हर एक फूड कलरिंग मिलाएं और 5 अलग अलग रंगों का बैटर तैयार करें। मैं कल्पना कर सकता हूं कि वो वेफल कितने सुंदर होंगे। लेकिन दादी जानती है कि असली मायने इसमें स्वाद क्या होता है। यहाँ तक कि सूजी ने भी न्यूट्रेला खाने से ब्रेक ले लिया। जो थोड़ी सी बची है उसे वेफल में बेस बना रही है। क्या होगा आप सीधे जार में आटा, दूध और सब डालें, और मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार ट्राई करना तो बनता है। उम्मीद है कि वो स्वादिष्ट चॉकलेट वेफल बनाएगी। वेफल मेकर में बैटर डालें और इंतजार करें। और शेफ का क्या हाल है? वाह, बेटी बैटर को सावधानी से डाल रही है ताकि रंग मिक्स ना हो। उम्मीद है कि एमा उनकी मेहनत की सराहना करेगी। नतीजा क्या है? रंग बिरंगे दिल आकार के वेफल्स। क्या ये अभी भी पर्याप्त नहीं है? अब बेटी अपने वेफल्स को चॉकलेट में डुबा रही है और फिर रंग बिरंगे स्प्रिंकल में। खैर, मेरी राय में तो ये कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन जैसे कहते हैं ना, स्वाद की भिन्नता होती है। दादी के विकल्प भले ही सजावट वाले ना हो, लेकिन वो लुभावने होते हैं, खासकर जब वो उदारता से मेपल सिरप और चॉकलेट सिरप ऊपर से डालती है और पाउडर शुगर भी डालती है उसमें। इससे खूबसूरत क्या हो सकता है? और सबसे ऊपर दादी ने बगीचे में से ताजी स्ट्रॉबेरी, जैसे कि एमा ने मांगा था। प्रोफेशनल को देखकर सूजी ने भी अपने विकल्प को सजाने का फैसला किया। उसने रंग बिरंगे स्किटल्स का इस्तेमाल किया। ये बुरा नहीं है, काफी खूबसूरत लग रहा है। खैर, अब एमा को चुनना है कि सभी 3 रेसिपी इतनी अलग अलग है कि मैं विजेता का अनुमान लगाने की हिम्मत नहीं करूंगा। एमा ने सबसे पहले दादी का विकल्प चुना। तुमने स्ट्रॉबेरी चाहिए थी और ये है। कभी कभी आजमाया हुआ तरीका ही सफलता की कुंजी होती है। अब उसे कुछ अनोखा ट्राई करना है। ईमानदारी से कहूं तो मैंने कभी इतनी दिलचस्प प्रस्तुति नहीं देखी। ये वेफल्स निश्चित रूप से बेहतरीन स्वाद के होंगे। और अंत में अब सूजी का चॉकलेट वेफल। फायदा यह है कि कुछ बर्तन धोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने बैटर सीधे न्यूट्रल जार में बनाया था। तो विजेता कौन है? मैं समझ गया। दोस्ती और भूख दोनों की जीत हुई है। एमा ने सारे विकल्प खाने का फैसला किया। ऐसा हमने पहले कभी कुछ नहीं देखा। मुझे डर है कि हमारा चैलेंज यहीं खत्म हो गया। मुझे संदेह है कि एमा के पास कुछ भी करने की ताकत नहीं बची। चलो सभी प्रतियोगियों को बधाई देते हैं। इस राउंड में सभी ने बहुत शानदार काम किया है। एमा ने अपनी ताकत जुटाई और अब उसने मैशमेलो के साथ कोको चाहा।
लेकिन समस्या यह है कि दादी अपनी पोती के फिर से भूख लगने का इंतजार करते करते सो गई है। कोको तुम कहती हो, बट काम शुरुआती लोगों के लिए है, लेकिन सिर्फ पहली नजर में। इसे बनाना आसान है, लेकिन उतना ही आसान है इसे खराब कर सकते हैं। अरे दादी जागो, काम शुरू करो। क्लासिक कोको रेसिपी लिखने के लिए तैयार हो जाओ। सबसे पहले दूध को उबालें। ओह, ये तो दिलचस्प है। अब ये क्या है? न्यूटेला? क्या शेफ ने इसका स्वाद लिया? मंजूर है। गरम दूध में एक बड़ा चम्मच न्यूटेला डालें। दूध को उबालने और अच्छे से मिलाएं। स्वादिष्ट कोको लगभग तैयार है। खुशबू लाजवाब है। अब सूजी भी खेल में शामिल हो गया है। क्या तुमने कभी दूध की बोतल नहीं देखी? इसे कैसे खोलते हैं नहीं पता? खैर, अब तुम वहां भीगी बैठी हो, लेकिन कम से कम थोड़ा दूध बच गया। सूजी दूध को उबालने और उसमें हर तरह की चॉकलेट मिलाने वाली है। वाह, इतनी ज्यादा चॉकलेट कि दूध दिख भी नहीं रहा है। खैर, ये जीतने के मजबूत दावेदार है। अब बस इसे अच्छे से मिलाना बाकी है। शेफ सूजी हमेशा कुछ असाधारण करने के लिए तैयार रहती है। देखते हैं ये कैसे निकलता है। हाँ, वह गोल मोल्ड्स में चॉकलेट सॉस डाल रही है। फिर वह एक चम्मच से मोल्ड की सतह पर लगाने और उसे समान रूप से फैला रही है। अगर आप सभी मोल्ड्स को ठंडा करें तो आपको तैयार चॉकलेट गोल हिस्से मिलेंगे। मुझे लगता है मुझे पता है वह क्या योजना बना रही है। अब इन हिस्सों में कुछ भरे और उसे एक साथ जोड़े। उसे कोको पाउडर की क्या जरूरत है? प्रत्येक गोल हिस्से में एक चम्मच कोको पाउडर। फिर उसमें कुछ मार्शमैलो डालें। अब बस दूसरी आधे से ढके। वाला स्वादिष्ट चॉकलेट बम तैयार है। वाह, कितने सुंदर लग रहे हैं। रेसिपी पूरी हो गई है। तुमने मार्शमैलो के साथ कोको पाउडर ऑर्डर किया था, तो ये लो। अब बस इसे चॉकलेट सिरप और नारियल के फ्लेक्स से सजाना बाकी है। इस पाक कला को गर्म दूध के गिलास के साथ परोसना चाहिए। बाकी प्रतियोगी क्या कर रहे हैं? दादी ने पहले से ही अपनी रेसिपी तैयार कर ली है। गरम कोको कप में डाला जाता है और फिर ऊपर से मार्शमैलो मत भूलो, वे गर्म दूध में पिघल जाएंगे और भी स्वादिष्ट बन जाएगा ये। और जाहिर है कुछ चॉकलेट और योस कुकीज भी। आप सिर्फ कोको पाउडर पीकर ही नहीं रह सकते बिना कुछ खाए। हालांकि सूजी का दिन सही नहीं चल रहा। किसने सोचा था कि चॉकलेट जल सकती है? खैर, सूजी के साथ तो कुछ भी मुमकिन लगता है। चलो इसे नया आविष्कार समझते हैं। हालांकि मैं उसे दोबारा स्टॉप के पास नहीं जाने दूंगा। एमा, चखने का समय हो गया है। ये क्या है? पता करना चाहती हो? खुशबू पसंद नहीं आई? स्वाद कैसा है? समझ गए। उसने ज्यादा कोशिश करने का नहीं ठाना। बर्तन सीधे कूड़ेदान में डाल दिया। अब क्या उसकी नजर फिर किसी पे पड़ी है? उसका पसंदीदा ओरियो कुकीज। तो जाहिर है कि ये दादी की तरफ से। वो जानती है कि उसकी पोती को कोको में डुबोना कितना पसंद है। ये तो मजेदार है। कोको भी उतना अच्छा लग रहा है। दादी ने सच में पुरानी यादें याद दिला दी। और ये चॉकलेट बॉल्स क्या है? दिलचस्प। किसी ने कोको मांगा और उन्हें ये क्या मिला? लेकिन रुको, शायद इन्हें गर्म दूध पे डालना चाहिए। आखिर यहाँ कुछ तो असाधारण हो रहा है। वाह, बॉल पिघल गए, मार्शमैलो ऊपर तैरने लगे। क्या कमाल की ट्रीट है। स्वाद कैसा है? लगता है एमा बहुत खुश है। शेफ की अनोखी कोको की जीत हासिल हुई है। बधाई हो रोज, तुमने ईमानदारी से इस राउंड को जीता। तुम्हारी मेहनत रंग लाई। दादी सूजी, चिंता मत करो, अगला मुकाबला आ रहा है। क्या दिलचस्प सामग्री है। एमा इस बार क्या चाहेगी? तो किसने सोचा था
इतने सारे मीठे के बाद वो फ्रेंच फ्राई चाहती है। लगता है सूजी को कोई रेसिपी पता है। रोज भी उस तक से अपने हाथ रगड़ रही है, लेकिन दादी की अपनी राय है। उनकी प्यारी पोती को क्या खाना चाहिए, देखते हैं वो क्या बनाती है। हाँ, एक गाजर के फ्रेंच फ्राइज के आकार को काट सकते हैं और वाला उसके पास एक हेल्दी डिश है जो विटामिन से भरपूर है। सूजी उन्हें ट्राई करना चाहेगी? नहीं, खैर अफसोस, मौसमी सब्जियां हमेशा टेबल पर होनी चाहिए। और क्या फ्रेंच फ्राइज छिलके के साथ आते हैं? नहीं, तो सबसे पहले उनको आलू का छिलका उतारना होगा, लेकिन सूजी जिस तरह से कर रही है वैसे नहीं। खैर, एक खास स्लाइसर का उपयोग करके आप आलू को पतले पतले समान स्लाइस में काट सकते हैं। हाँ, अब ये सही लग रहे हैं। अब बस इसे फ्राई करना है, या कहें कि उबलते तेल में इसको नहलाना है, और उसमें तेल बहुत सारा होना चाहिए। सब्जी के तेल से एक बर्तन को भरें और उसे फिर हीट करें। वाह, क्या आपको पता था कि तेल आग की लपटें फेंक सकता है? दादी सबकी मदद के लिए तैयार रहती है। चिंता मत करो सूजी, तेल अभी भी गर्म नहीं हुआ है, तुम बेकार में घबरा रही हो। अरे, टेबल के नीचे से बाहर आओ। उन्होंने कहा कि डरने की बात नहीं है। और हमारा शेफ क्या कर रहे हैं? मुझे समझ में आ गया, वो उपकरण तैयार कर रहे हैं। वह आलू को इतना अजीब तरीके से क्यों काट रही है? स्पष्ट है कि इस तरह की स्लाइस सही नहीं बनेंगे। लगता है रोज फिर से कुछ असाधारण करने वाली है। वाह, कितना दिलचस्प डिजाइन है। मुझे भी ये सीखना होगा। मैं पूरी तरह से रेसिपी लिख लेता हूँ। अब आलू को स्कीवर्स में डालें। सूजी डरी हुई है, लेकिन हार नहीं मान रही। खैर, आलू को बर्तन में डाल दिया गया है। अब बस उसके सुनहरे भूरे रंग का इंतजार करें। तुम इतनी जोर से क्यों चीख रही हो? शांत रहो। एक गाजर खाओगी और दादी को अकेला छोड़ दो। अपनी फ्रेंच फ्राइज पर नजर रखो, वह कैसे दिख रही है? मुझे लगता है ये बिल्कुल सुनहरे हो गए हैं। अगर आप इन्हें मैकडॉनल्ड्स बॉक्स में डालें तो एमा को कोई फर्क नहीं पता चलेगा। बस उस पे कुछ केचप डालना ना भूलें। और दादी अभी भी विटामिन से भरे गाजर स्टिक्स के प्रचार कर रही है। मुझे उन्हें निराश करना अच्छा नहीं लगता। खैर, अब रोज की बारी है। वो अपने आलू को डीप फ्रायर के तेल में डाल रही है, उन्हें खूबसूरती से प्लेट में सजा रही है और एक छोटे कटोरे में व्हाइट सॉस रखी है। एमा को अपना भोजन पसंद आएगा। 3 बिल्कुल अलग अलग व्यंजन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुमने शेफ की डिश से शुरुआत करने का फैसला किया है। मुझे सुनने में दिलचस्पी है कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। सॉस डालना मत भूलना। वाह, कितना कुरकुरा है। यह निश्चित रूप से बहुत स्वादिष्ट होगा। काश मैं इसको ट्राई कर पाता। इस पैकेट में क्या है? क्या फ्रेंच फ्राइज नारंगी रंग में आते हैं? लेकिन फिर भी ट्राई करो, कौन जानता है शायद तुम्हें पसंद आ जाए। ओ, ये तो गाजर स्टिक्स है। खैर, कम से कम 2-3 खाओ ताकि दादी खुश हो जाए। नहीं, तुम नहीं चाहती? ये अफसोस की बात है। किसी ने समय निकाला और मैकडॉनल्ड्स से फ्रेंच फ्राइज और केचप लेकर आया। वाह, पुराना पसंदीदा स्वाद। तुम बस केचप को पैकेट में डालो और अच्छे से मिलाओ। लीजिए, अब ये खाने के लिए तैयार है। लगता है यही वो है जो तुमने ऑर्डर किया था। हाँ, कभी कभी सबसे सरल समाधान अच्छे हो लगते हैं। अच्छा काम सूजी, तुमने उबलते तेल से डर कर हार नहीं मानी और खुद को संभाला। अगर आपको हमारा चैलेंज पसंद है तो आप सही जगह पर हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट छोड़ें। हमारे किरदार उन्हें जरूर पढ़ेंगे और फिर मिलते हैं।